हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जानती हूँ कि मैं काफी दिन से स्टोरीज नहीं ला रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी थोड़ा सा गला खराब है, पर हम स्टोरी जरूर सुनाएंगे। ज्यादा दिन हम आपको वेट नहीं करने देंगे। तो आज आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं। एक शहर में बुद्धिचंद नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पड़ोस में ही लक्ष्मीचंद नाम का व्यक्ति रहता था। एक बार बुद्धिचंद को अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मीचंद से 1,000 रुपए उधार लिए। जब बुद्धिचंद की बेटी की शादी हो गई, तब लक्ष्मीचंद ने अपने वे 1,000 रुपए वापस मांगे। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। लक्ष्मीचंद ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि यह मेरी भूल थी। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा, मैं बेईमान नहीं हूँ। लक्ष्मीचंद ने कहा, अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अभी अदालत चलो और न्यायाधीश के सामने लिख कर दो कि तुमने कर्जे के बदले अपना मकान गिरवी रखा है। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, अदालत चलने की क्या जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पर लक्ष्मीचंद ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वह अपनी इस जिद पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। वास्तव में लक्ष्मीचंद बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद लक्ष्मीचंद की बात को ताड़ गया। वह बोला कि मैं अदालत जाने के लिए तो तैयार हूँ, पर अदालत जाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोड़ा है और ना ही कोई और साधन। सेठ ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। बुद्धिचंद ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा। लक्ष्मीचंद ने कहा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूंगा। बुद्धिचंद ने कहा, वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। और कुछ चाहिए? लक्ष्मीचंद ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं। बुद्धिचंद ने कहा, मैं तुम्हें अपने जूते भी दे दूंगा, मगर अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। लक्ष्मीचंद ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। बुद्धिचंद ने लक्ष्मीचंद के कपड़े पहन लिए, पैरों में उसके जूते और सिर पर पगड़ी पहन ली और उसके दिए हुए घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत के लिए चल पड़ा। जब अदालत में बुद्धिचंद का नाम पुकारा गया तो वह न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मीचंद का कहना है कि मेरा मकान और मेरे घर की सारी चीजें इनकी हैं। इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत में लेकर आए हैं। श्रीमान, कृपया आप मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दें। न्यायाधीश ने लक्ष्मीचंद को बुलवाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। बुद्धिचंद ने लक्ष्मीचंद से पूछा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मीचंद ने कहा, मेरी है। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा। मेरे हैं। और किसके? लक्ष्मीचंद ने कहा।
और पैरों में जो जूते हैं वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने फिर से पूछा। जूते भी मेरे ही हैं, लक्ष्मीचंद ने चीखते हुए कहा। और जिस घोड़े पर सवार होकर मैं यहाँ कचहरी आया हूँ, वह घोड़ा किसका है? बुद्धिचंद ने पूछा। वह घोड़ा भी मेरा ही है, लक्ष्मीचंद ने ऊंची आवाज में कहा। पगड़ी, घोड़ा, जूते, कपड़े सब मेरे हैं। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मीचंद के जवाब सुनकर ठठाकर हंसने लगे। हर किसी को लगा कि लक्ष्मीचंद पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। बुद्धिचंद्र ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्मीचंद्र को उसके षड्यंत्र में हरा दिया और उसे हंसी का पात्र ही बना दिया। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसे रही आज की स्टोरी? काफी दिन बाद सुनी है, तो क्या समझ में आया हमें स्टोरी से कि हमें धूर्तता के जवाब धूर्तता से ही देना चाहिए। हमेशा अच्छे बन के कब तक रहें? कभी ना कभी तो चालाकी दिखानी पड़ेगी ना। जैसा देश वैसा भेष। जैसा कोई करेगा आपके साथ, वैसा ही थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। तो इसी तरह अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनते रहिए और प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे मैं अच्छे से कहानियाँ सुना सकूं। तो इसी तरह कल फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए।